हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 8 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच में 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। आपको बताना है किन दो देशों के बीच में ये 28 समझौते हैं जो अभी हाल फिलहाल में ही हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं भारत और रूस, अमेरिका और भारत, भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत और रूस के साथ ये जो 28 समझौते हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड समझौते साझेदारी है दोनों देशों के बीच में। ये जो समझौते हुए हैं ये व्यापार, निवेश और रक्षा पर समझौते हुए हैं। रक्षा के क्षेत्र में समझौते किए गए हैं। इसमें एक टारगेट है, जैसे कि उन्होंने बता रखा है कि 2030 तक 30 अरब डॉलर तक का व्यापार और 50 अरब डॉलर तक का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके साथ, रूस के साथ। तो आप लोग याद रखिए, ये एक रिकॉर्ड समझौते, 28 समझौते एक रिकॉर्ड है अपने आप में ही। बात करें रूस की, तो रूस की जो अभी राष्ट्रपति, वो भारत में कितने, कब आए थे, ये 7 तारीख को आए थे, यानी परसों आए थे, और ये 6 घंटे रुके थे भारत में। एक आधिकारिक समिट थी, 21वीं शिखर वार्ता के उद्देश्य से आए थे ये। और कितने घंटे रुके थे, ये 6 घंटे रुके थे। ठीक है, अब बात करें इसमें जो रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो है मिखेल मित्सुबे। मिखेल मित्सुबे, ये कौन है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं रूस के। रूस की रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को, और करेंसी क्या है, रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन, जो अभी भारत में आए हुए थे 7 तारीख को। तो आप लोग याद रखिए। अब बात करें भारत और रूस के जो बीच में जो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है इंद्र। क्या नाम है, इंद्र। ठीक है, तो इंद्र एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और रूस के बीच में होता है। कुछ दिन पहले ही अभी रूस ने एक जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो ये भी आप लोग दिमाग में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दर्द रहित मौत की मशीन को मंजूरी दी है। देखिए, ये क्या है, एक उपकरण बनाया है, इसको इच्छा मृत्यु उपकरण भी बोला गया है। क्या है कि जब भी कोई भी सुसाइड करना चाहता है तो वो आसानी से इस मशीन में जा सकता है और वो उसकी सुसाइड, उसकी मौत हो जाएगी। तो क्या है, इसमें दर्द नहीं होगा। वैसे सुसाइड करने में दर्द होता है, कुछ लोग फांसी का रास्ता अपनाते हैं, कुछ जहर खाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं। तो ये मशीन बनाई है, किस देश ने इसको मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन हैं भारत, जापान, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, स्विट्जरलैंड। अब बात करें इस जो मिसाइल में, इसमें क्या है कि एकदम बिना दर्द किए आदमी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, उसको इच्छा मृत्यु बोला जाता है। इसमें क्या है, जो भी व्यक्ति मरना चाहता है उस व्यक्ति को इस बॉक्स में रख दिया जाएगा। जो भी मैंने अपने फ्रंट थंबनेल में दिखाया वही है इसका। ये मशीन का एक ये जो उपकरण है वो ऐसे ही दिखता है। उसमें क्या है, उसको रख दिया जाएगा और इसकी जो इंसान में क्या है, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन लेवल ख़त्म कर दिया जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और आदमी 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो किसने किया है, ये स्विट्जरलैंड ने इसकी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र झंडा दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, और 5 दिसंबर, और 7 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 दिसंबर को क्या मनाया है, सशस्त्र झंडा दिवस। इसको और भी नामों से जाना जाता है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे भी बोला जाता है, नेशनल आर्म्ड फोर्सेस डे भी बोला जाता है, और भारत के राष्ट्रीय ध्वज दिवस यानी नेशनल फ्लैग डे भी बोला जाता है। तो आप लोग, ये ऐसा नहीं है कि एक ही नाम है, इसके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1949 से इसको सेलिब्रेट किया जाना है। क्यों करते हैं इसको सेलिब्रेट, एक्चुअली क्या है, जो भी हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान और बाकी फोर्सेस के जवान हैं, उनके जो
फैमिली मेम्बर हैं उनको एक अच्छा सा के बेहतर उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, जिससे वो बॉर्डर पर रह सकें और वो हमारे लोगों की रक्षा कर सकें और हम ये आश्वासन दिला सकें कि हम उनके घर वालों को महफूज रखेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो तिरंगे आम जनताओं को दिए जाते हैं और बैचेस दिए, जो भी इनके बैचेज होते हैं वो दिए जाते हैं, तो उससे जो भी पैसा, जो भी धन एकत्रित होता है उससे क्या है, इनकी बेहतरी के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। चलिए अभी बात करें दिवस की, तो दिवस मनाए गए हैं, तो अभी दिसंबर में जितने भी दिवस मनाए गए हैं वो एक मतलब 1 दिसंबर से अभी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखो 1 दिसंबर को हमने क्या मनाया था, बीएसएफ ने अपना 57वां वर्षगांठ मनाया था। ठीक है, बीएसएफ ने कौन सा अपना 97वीं वर्षगांठ, यानी बीएसएफ ने 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया था, उसकी वर्षगांठ कौन सी थी, 57वीं। ठीक है, और 1 दिसंबर को ही एड्स डे भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, एड्स डे। इस बार की जो थीम थी एड्स डे की वो क्या थी, एंड इक्वलिटीज एंड एड्स। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। 2 दिसंबर को हमने क्या मनाया था, 2 दिसंबर को हमने मनाया था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्या मनाया था, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 डे बनाए थे हमने 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को क्या मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती मनाई थी। 4 दिसंबर को हमने क्या मनाया था, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी मनाया था। 5 दिसंबर को हमने क्या मनाया था, विश्व मृदा दिवस। और 6 दिसंबर को हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई थी, जिसको महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। ठीक है, और तो आप लोग ये याद रखिए। 7 दिसंबर को ये सशस्त्र झंडा दिवस है। तो अभी तक के जितने भी दिवस हैं वो सारे हमने एक बाय एक दोबारा से रिवाइज कर लिए। हर बार रिवाइज करा देते हैं, तो इस बार भी रिवाइज कर लिए हैं। जो भारतीय नौसेना दिवस मनाया था, तो अभी आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि अभी जो नौसेना के एडमिरल बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है अडामा बैरो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। आपको बताना है कांगो गणराज्य, गाम्बिया, बहरीन, इथोपिया। अडामा बैरो के बारे में बताना है, ये किस देश के राष्ट्रपति बनेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, गाम्बिया। ये गाम्बिया साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है, जो कि सेनेगल के पास में है, सेनेगल कंट्री के पास में पड़ता है। गाम्बिया छोटा सा देश है, उसी के ये राष्ट्रपति बने हैं अडामा बैरो। और अडामा बैरो ने ये इलेक्शन 53% मतों के साथ दूसरी बार जीत लिया है। यानी कि इससे पहले ये 5 साल का शासन कर चुके हैं गाम्बिया में। और इनसे पहले जो यहाँ पर एक शासक थे वो कौन से थे, तानाशाह शासक थे। यानी तानाशाह जो डिक्टेटर्स रूलरशिप चलती थी गाम्बिया में, उनका नाम क्या था, उनका नाम था यहाँ यहमा जमहे। क्या नाम था, यहमा जमहे। नाम थोड़े अजीब से हैं, यहमा जमहे। ठीक है, ये तानाशाह डिक्टेटर थे गाम्बिया के, जिन्होंने 20 साल तक अपना शासन किया था। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए थे ये अडामा बैरो। अडामा बैरो ने अब दूसरी बार शासन कर लिया, तो ये भी 10 साल के लिए अब फिक्स हो गए हैं। तो आप लोग याद रखना है, ये राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के, गाम्बिया के। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल कंट्री के पास में ही ये पड़ता है, छोटा सा कंट्री है। कैपिटल की बात करें तो गाम्बिया की कैपिटल है बंजुल। क्या है कैपिटल, बंजुल। बंजुल कैपिटल है गाम्बिया की। और इसकी मुद्रा जो है वो क्या है, दलासी, दलासी मुद्रा है इसकी। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड। ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया है और 11 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में किया है ये पीएम मोदी ने। इसमें जो मुख्य परियोजना है वो कौन सी है, दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा की आधारशिला भी रखी गई है, जो कि एक मेन परियोजना है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग याद रखिए
जिसकी लागत क्या है 18,000 करोड़ रुपए। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है, पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। कौन है, गुरमीत सिंह। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता है। देखिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में जो पीवी सिंधु हैं उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि 2018 में पीवी सिंधु ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी थी इसी टूर्नामेंट में, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में 2018 में। कब, 2018 में। ये गत वर्ष की चैंपियन थी पीवी सिंधु, और इनको हरा दिया है किसने, दक्षिण कोरिया की आन सियोंग ने। किसने हरा दिया है, दक्षिण कोरिया की आन सियोंग, जो बन गई हैं इस बार की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की चैंपियन बन गई, ठीक है। और 2018 की चैंपियन कौन थी, अपने देश की पीवी सिंधु। तो ये भी याद रखिए। इसी के साथ देख लीजिए पुरुष एकल में जो मैन सिंगल्स होता है 2021 में बीडब्ल्यूएफ के विनर कौन रहे हैं, विक्टर एक्सेल्सन। कौन रहे हैं, विक्टर एक्सेल्सन। ये कहाँ के हैं, ये डेनमार्क के हैं। कहाँ के हैं, डेनमार्क के, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। अब बात करें BWF का, तो बर्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी वो 1934 में हुई थी। कब हुई थी, 1934 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, कोलालमपुर। मलेशिया की जो कैपिटल है कोलालमपुर, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट अभी कौन है इसके, BWF के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, पॉल एरिक हॉयर लार्सनो। पॉल एरिक हॉयर लार्सनो, ठीक है, ये हैं इसके प्रेसिडेंट। तो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है फिक्की फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अरविंद नागर, हरिओम पवार, संजीव मेहता, पंकज कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, संजीव मेहता। बात करें फिक्की, फिक्की क्या होता है, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसी के जो अभी बने हैं अध्यक्ष वो कौन बने हैं, संजीव मेहता, ठीक है। संजीव मेहता इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर में एमडी का कार्यभार संभाल रहे थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंपनी है उसमें एमडी का कार्यभार संभाल रहे थे संजीव मेहता। अब ये बन गए हैं फिक्की के अध्यक्ष, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए। और इन्होंने किसकी जगह ली है, इन्होंने उदय उदय शंकर की जगह ली है। किसने, उदय शंकर की। उदय शंकर थे इससे पहले फिक्की के अध्यक्ष, अब कौन बन गए हैं, संजीव मेहता। तो आप लोग ये याद रखिए। अब बात करें फिक्की की, तो फिक्की की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1927 में। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और अध्यक्ष तो मैंने बताया। हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस टीम ने फिर से दावा किया है। आपके ऑप्शन हैं भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, भारत, यानी अपना देश। अभी क्या है, अभी जो इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी टेस्ट में, इंडिया ने 1-0 से टेस्ट अपने नाम किया। तब से रैंकिंग पे भारत फिर से नंबर 1 पर आ गया है, ठीक है। नंबर 2 पर न्यूजीलैंड है और 3rd पर ऑस्ट्रेलिया है। अब बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी की जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। कहाँ पर है, दुबई में। और प्रेसिडेंट हैं ग्रेग बार्कले, ठीक है, जो कि 2002 में 2020 में अपॉइंट किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है एशिया एवं पैरालंपिक खेल 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 10, 12, 14, 16। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी 16 पदक एशिया पैरालंपिक खेलों में भारत ने टोटल जीते हैं, ठीक है। बात करें एशिया, मैं बताता चला आ रहा हूँ क्वेश्चन इसके। पैरालंपिक में सबसे पहला जो पदक जीता था वो किसने जीता था, अनन्या बंसल ने। उन्होंने शॉर्ट पुट में रजत पदक जीता था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिए। और कशिश लकारा ने गोल्ड मेडल जीता था इसी प्रतियोगिता में, तो ये भी आप लोग याद रखिए। तो टोटल कितने पदक जीते हैं भारत ने, 16 पदक जीते हैं, ठीक है। और
बात करें टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? 7 पदक जीते हैं। बात करें 2021 पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कितने जीते? यानी 19 पदक जीते हैं। बात करें एशियन यूथ चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक जीते हैं। कितने? 20 पदक। तो ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन हैं फरुखाबाद, आगरा, गोरखपुर, कन्नौज। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी गोरखपुर से 7 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत बड़ा 3 मेगा प्रोजेक्ट की उद्घाटन किया है, जो कि इसकी लागत है 9,600 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर जो नया एम्स है वो स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी क्षमता है 300 बेड की। तो उसका शुभारंभ किया है। और गोरखपुर में ही प्रधानमंत्री द्वारा एक फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये तीनों मेगा प्रोजेक्ट के लिए अप्रॉक्स 150 बीघे की जमीन ली गई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी पूछ जाता है कि किस जिले में नए एम्स का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में नए एम्स का उद्घाटन किया? गोरखपुर में। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर।